नीति आयोग के इंडेक्स में बिहार फिर से पिछड़ गया, जबकि टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने में केरल और उत्तराखंड सबसे आगे दिखे। दरअसल नीति आयोग की तरफ से टिकाऊ विकास सूचकांक 2023-24 के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। आयोग इस सूचकांक के जरिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसमें टिकाऊ विकास लक्ष्यों SDG को हासिल करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के मुताबिक भारत का समग्र SDG अंक वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया, जबकि 2020-21 में ये 66 था। गरीबी उन्मूलन, सम्मानजनक कामकाज के अवसर मुहैया कराने, आर्थिक वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई और जमीनी इलाकों में जीवन पर महत्वपूर्ण प्रगति से भारत का प्रदर्शन सुधरा है। इन मानकों पर उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे हैं। इनके बाद तमिलनाडु 78 और गोवा 77 का स्थान रहा है। दूसरी तरफ बिहार 57 अंकों के साथ इस रैंकिंग में सबसे नीचे रहा है। झारखंड 62 और नागालैंड 63 भी सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों में शामिल हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली शीर्ष 5 में शामिल किए गए हैं। नीति आयोग के कार्यपालक अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सरकार के लक्षित हस्तक्षेप ने भारत को टिकाऊ विकास लक्ष्यों के रूप में निर्धारित 16 लक्ष्यों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि भारत SDG के तहत अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर अग्रसर और दूसरों से आगे है। सरकार को इनमें से कुछ लक्ष्यों को वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लेने की उम्मीद है। SDG सूचकांक से पता चलता है कि 16 लक्ष्यों में से भारत का समग्र प्रदर्शन सिर्फ स्त्री पुरुष समानता वाले लक्ष्य में ही 50 अंक से कम है। रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों के समग्र प्रदर्शन में सुधार दिखा है। राज्यों का अंक 2023-24 में 57 से 79 तक रहा, जो 2020-21 में 66 और 2018 में 57 अंक से उल्लेखनीय रूप से बेहतर है। वर्ष 2018 और 2023-24 के बीच उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सूचकांक में 25 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम का स्थान है। इस बार 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 65 से 99 के बीच अंक मिले हैं, जबकि 2020-21 के संस्करण में ये संख्या 22 थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।